हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि एकदम प्रैक्टिकली चीज़ है। थर्मल पावर प्लांट में एकदम प्रैक्टिकली चीज़ है कि थर्मल पावर प्लांट में जो बिजली जनरेट होती है, जनरेटर कैसे जनरेट हो रही है, उसके बाद उसको कन्वर्ट कैसे किया जा रहा है, उसको कहाँ भेजा जा रहा है, कैसे उस जो बिजली जनरेट हो रही है उसको कहाँ भेजा रहा है, कैसे भेजा जा रहा है, किसके माध्यम से भेजा जा रहा है, वो सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा और प्रैक्टिकली समझाया जाएगा। प्रैक्टिकली ऐसे होता है थर्मल पावर प्लांटों में। तो आप लोग मन लगाकर इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो जो है ना आपको सोचने का, समझने का क्षमता को चेंज करेगा। जो वीडियो है प्रैक्टिकली ऐसे थर्मल पावर प्लांट में ये चीज़ होता है, सीक्वेंस होता है, ऐसा होता है, इसके बाद ऐसा होता है, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, सारा आपको इस वीडियो में मिलेगा। और एक चीज़ और है, आप मन लगा कर पढ़िए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जितना हो सके अच्छे से पढ़िए आप लोग। और ये प्रैक्टिकली चीज़ है, कभी कभी यूपीपीसीएल के अपना कभी कभी यूपीपीसीएल में पूछ लेता है, कनेक्शन ही पूछ लेता है, क्या कैसा कनेक्शन होता है, या एनटीपीसी के एग्जाम पूछ लेता है। तो आप लोग को ये चीज़ याद रखनी है। कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या जनरेटर से, तो क्या जनरेटर के आगे जनरेट हो रहा है तो उसके आगे क्या इक्विपमेंट लगा है, कैसे है, तो सब आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। आइए हम लोग वीडियो देखते हैं। अब हम लोग पहला पहला टॉपिक चलते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट अगर हम लोग देखिए, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट की बात करें, सिर्फ इतनी, ये क्या है, ये सिर्फ पार्ट है, ये क्या है, हमारा जनरेटर है। जनरेटर से हमारे जो 21 केवी का जनरेटर है, 21 केवी का वोल्टेज हमारा जनरेट किया। 21 केवी का जब वोल्टेज जनरेट करने के बाद हमारा जीटी में गया, जनरेटिंग ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको, या स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। 250 एमवीए का लगा होता है और ऊपर भी लगता है, तो 250 एमवीए का ट्रांसफार्मर जीटी है। तो हमारे 21 केवी वोल्टेज को 400 केवी में कन्वर्ट कर दिया। ये डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है, सेकेंडरी में स्टार, प्राइमरी में डेल्टा। तो क्या है, ये 400 केवी वोल्टेज को हमारा इन्होंने क्या किया, जनरेट कर दिया 400 केवी को। तो अभी क्या किया, बस को चार्ज कर दिया। अब बस को इन्होंने चार्ज कर दिया, इनका यहाँ तक काम समाप्त। अब क्या हुआ, यहाँ से अब हमारे जो थर्मल पावर प्लांट में इक्विपमेंट होते हैं, जैसे तुम्हारा कहीं भी चलो, चाहे सीएचपी में चले जाओ, चाहे तुम्हारा बीटीजी एरिया में चले जाओ, चाहे तुम क्या नाम है एचपी एस हैंडलिंग डिपार्टमेंट में चले जाए, तो वहाँ ऑक्सिलरी इक्विपमेंट चलाने के लिए भाई सप्लाई कहाँ से हम लेंगे। यहाँ से तो ले नहीं सकते कि 400 के भी ले लें चला सके, यहाँ से तो हम ले नहीं सकते। अब भाई हमारे ऑक्सिलरी इक्विपमेंट चलने के लिए तो हमको सप्लाई चाहिए ना अलग से, कैसे लेंगे, कैसे चलाएंगे, कैसे क्या करेंगे, उसको तो लिए तो यूज होना चाहिए ना हम लोगों को, कि हाँ ऐसे करेंगे तो ऐसे चलेगा, यहाँ से लेना पड़ेगा। तो फिर इंजीनियर दिमाग लगा कि भाई जीटी के पहले हम लोग टाइपिंग ले लेते हैं, यहाँ लगाते हैं यूटी, यूनिट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो यहाँ यूनिट ट्रांसफार्मर बोलते हैं, तो वहाँ क्या नाम है, यूनिट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो वहाँ से यूटी से हम लोग 11 केवी पे कन्वर्ट कर लेते हैं। 11 केवी बाद आता है यहाँ, फिर ये बस चार्ज कर ले, सब बस है, ये सब क्या है, आपकी बस है, क्या है, बस है, ये भी बस है, ये भी बस है, ये भी बस है। यहाँ से बसें चार्ज हो जाती है हमारी, देखो यहाँ से क्या हुई, ये बस हमारी यहाँ से आई यूटी से 11 केवी। अब देखो यहाँ 21 से 11 केवी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, 11 केवी में फिर यहाँ बस चार्ज। अब 11 केवी का अगर, अब ये 11 केवी का बस है, कितने केवी का बस है, 11 केवी का, 11 केवी बस, ये 3.3 केवी बस, ये 415 वोल्ट पर। अब अगर हमें 11 केवी का इक्विपमेंट चलाना है तो हम 11 केवी का इक्विपमेंट चला सकते हैं। इस बस से हमें 11 केवी का इक्विपमेंट, मतलब इक्विपमेंट अगर हमको चलाना है भाई, अब 11 केवी का इक्विपमेंट है तो हम चला सकते हैं 11 केवी का। उसके बाद हमको 3.3 केवी, यहाँ क्या है, यूएटी, यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर, ये तुम्हारा यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा यहाँ सर्किट ब्रेकर लगाता, फिर यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर मेरे 3.3 केवी में कन्वर्ट हो जाता है। कब से 11 केवी को 3.3 में कन्वर्ट कर दिए। अब 3.3 केवी का हमें जो चलाना है इक्विपमेंट से, एसटी मोटर है, 3.3 या 6.6 केवी का हम चला सकते हैं, मतलब अपना अनुसार एसटी का इक्विपमेंट हम लोग चला सकते हैं। तो यहाँ हम लोग 3.3 केवी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आता है यूएसटी, यूनिट सर्विस ट्रांसफार्मर, यूनिट सर्विस ट्रांसफार्मर। तो यूनिट सर्विस ट्रांसफार्मर क्या है, 415 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है एलटी। अब हमें एलटी वाली मोटर चलानी होती है
तो जहाँ जहाँ 415 वोल्ट की है तो हम यहाँ 415 वोल्ट वाली बस प्राप्त कर लेते तो अपना इक्विपमेंट चलाते रहते हैं। मान लीजिए ये बस खराब हो गया तो यहाँ बस का प्लग क्या करेगा, तुरंत ये इक्विपमेंट का तुरंत या इस बस को चार्ज कर देगा, क्योंकि ये बस पहले से चार्ज रहती है। मान लीजिए ये बस खराब हो गई तो ये बस तुरंत चार्ज हो जाएगी, इधर से चार्ज हो जाएगा, समझ गए। यहाँ से ये बस का प्लग लगा हुआ है, ये बस से दूसरे बस को तुरंत चार्ज कर देगा, तुरंत, समझ गए। ये बस को सप्लाई मिलती रहेगी, अगर इधर का खराब हुआ तो ये बस का प्लग चार्ज करके इसको चार्ज कर देगा, मतलब इधर से खराब, मतलब इक्विपमेंट बच जाए, चलता रहे, समझ गए। अब मान लीजिए जनरेटर फेल हो गया या जीटी फेल हो गया, जनरेटर फेल हो गया, अगर जनरेटर फेल हो गया हमारे इस कंडीशन में तो क्या होगा, तब तो यहाँ सप्लाई जाएगी, 21 केवी का जो वोल्टेज मिल रहा है वो तो मिलेगा ही नहीं, जो 21 केवी का वोल्टेज मिल रहा है वो मिलेगा ही नहीं। तो फिर क्या होगा, अब तो हमारे जो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है वो तो बंद हो जाएंगे, जो 415 वोल्ट वाले 3.3 केवी 11 केवी 6.6 केवी वाले वो तो तुरंत बंद हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होता है, हमारा मतलब थर्मल पावर प्लांट में जो वहाँ लगा था ऑक्सिलरी बस या टीवीसी ट्रांसफर बस बोलते हैं, टीवीसी ट्रांसफर बस, तो क्या होता है वहाँ से एक बस चार्ज रहता है एक्स्ट्रा से, वो बस चार्ज से वहाँ सर्किट ब्रेकर से ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर या इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर लगा होता है, ऑक्सिलरी या इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो वहाँ से वो सप्लाई लेकर यहाँ से फिर ये इस बस को चार्ज कर देते हैं। कौन सी बस है, 11 केवी वाली बस है, ये भी 11 केवी का बस है, 11 केवी का बस तुरंत चार्ज कर देंगे तो हमारा जो इक्विपमेंट है चलता रहेगा तुरंत, एट ए टाइम ऑटो में यहाँ तुरंत चार्ज, मतलब चार्ज होता है बस जैसे होता है तुरंत यहाँ सर्किट ब्रेकर तो सारे बस को, जो सारा बस है 11 केवी 3.3 415 वोल्ट जो इक्विपमेंट चलते हैं ना बंद ना होने पाए, मतलब जो इक्विपमेंट चल रहे हैं बंद ना होने पाए, नहीं दिक्कत हो सकती है हमारे इक्विपमेंट को जो चल रहे हैं तो बंद हो जाएंगे तो हमारा पूरा जो काम है प्लांट का प्रोसेस वो पूरा रुक जाएगा। इसलिए जब कभी भी जनरेटर फेल होता है ना, जनरेटर फेल के कंडीशन में इसीलिए इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर हमारा लगाया गया कि अगर हमारा जनरेटर इन केस में मान लो फेल हो गया, कुछ हो गया, फॉल्ट आ गया तो हमारा जो 21 केवी का हमारा जो मिल रहा था ना, ये सब 21 केवी से हमारे सबको पावर सप्लाई मिलती तो बंद हो गई, फिर क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी बस चार्ज करके रखते हैं, वहाँ से फिर हम क्या करते हैं इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर इसी को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जितनी वोल्टेज तो इस बस को तुरंत चार्ज कर लेते हैं, इस ऑक्सिलरी बस के थ्रू, इस ट्रांसफार्मर इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर के थ्रू तुरंत इस बस को चार्ज कर लेते हैं, इस बस से हमारा ये 11 केवी के बाद फिर इसको यहाँ से सप्लाई, तो जो वोल्टेज हमारा जो बस को मिलता रहता है वो मिलता ही रहेगा, वो तुम्हारे बस को यहाँ से मिलता ही रहेगा और तुम्हारा बस बच जाएगा, मतलब जो तुम्हारा इक्विपमेंट है चलता रहेगा, अब प्लान का काम चलता रहेगा, फिर जीटी पर जब होगा तो वो देखा जाएगा, तो यहाँ काम तुम्हारा ऐसे चलता रहेगा, ठीक। तो समझ गए कि यहाँ जनरेटर अगर फेल हो गया इस कंडीशन में तो हम लोग यहाँ से ऑक्सिलरी बस या टीवीसी ट्रांसफार्मर से यहाँ से इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर से इस बस को चार्ज कर लेते हैं, तो हमारा कभी इस बस से चार्ज करके हम लोग यहाँ से अपना इक्विपमेंट चलाते रहते हैं। अगर 415 वोल्ट वाला, अब बस का प्लग का काम एक बस से दूसरे बस को जोड़ना, एक बस खराब होगा दूसरे बस का प्लग कर देगा, तुम्हारा बस इधर का इक्विपमेंट चलता रहेगा, समझ गए होंगे। तो अब ये पूरा ये जो हमने बताया, अब तो तुम्हारी कहाँ आ गई, अब हमने बस चार्ज कर दिया, समझ गए। तो हमारा जीटी से हमने क्या किया, बस चार्ज कर दिया। अब देखो बस जब चार्ज कर रहे हैं कैसे चार्ज कर रहे हो दिखाते हैं, एक पॉइंट हमने ये बस है, ये जो तुम्हारा वाला बस है यही बस है, हमने चार्ज किया, कैसे किया वो हम बताएंगे। देखो तो बस हमने चार्ज कर, अब ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ से लेकर पूरा ये पॉइंट स्विचयार्ड में आता है। अब देखो एक बस को चार्ज किया तो कैसे किया वो बताएंगे। यहाँ से हमने बस को चार्ज कर दिया, मगर यहाँ जीटी से लेकर इस बस के बीच में इक्विपमेंट, इस जीटी और बस के बीच में क्या लगाता है, स्विचयार्ड। स्विचयार्ड के थ्रू इस बस को चार्ज किया जाता है। स्विचयार्ड हमारा एक प्रोटेक्शन डिवाइस, स्विचयार्ड हमारा एक स्विचिंग डिवाइस है। स्विचयार्ड हमारा क्या है, स्विचिंग डिवाइस है, जो क्या होता है जनरेटिंग पावर प्लांट और ट्रांसमिशन सिस्टम,
के बीच में एक लिंक, मेन लिंक होता है। देखो ये तुम्हारा यहाँ के बीच में, यहाँ से ये ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ट्रांसमिशन सिस्टम और जनरेटिंग सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम और जनरेटिंग सिस्टम बीच में मेन लिंक होता है, ये स्विचिंग डिवाइस बोलते हैं, जो स्विचिंग करता है यहाँ से, और इस बिजली को हमें यहाँ से यहाँ के बीच में एक लिंक डिवाइस है जो क्या नाम है, स्विच करेगा, यहाँ मतलब जोड़ेगा। अगर हमको ट्रांसमिट करना है तो यहाँ से हम सर्किट ब्रेकर आइसोलेट के थ्रू हम जाने देंगे, और नहीं भेजना है तो आइसोलेट कर देंगे, तो नहीं जाएगा। तो हमारा क्या नाम है, देखा जाए जो हमारा स्विच यार्ड है वो क्या है, स्विचिंग डिवाइस है, स्विचिंग स्टेशन बोल सकते हैं, स्विचिंग डिवाइस है जो हमारा जनरेटिंग ट्रांसफार्मर मतलब जनरेटिंग प्लांट और ट्रांसमीटर प्लांट के बीच में एक मेन लिंक होता है जो जुड़ा होता है, जिसके द्वारा हमारा जनरेटिंग प्लांट और ट्रांसमिशन सिस्टम आपस में जुड़े होते हैं। ये स्विच यार्ड का यही मेन काम होता है, समझ गए। अब हम लोग इस जीटी से इस बस को चार्ज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो देखेंगे स्विच यार्ड के थ्रू। इस जीटी को बस को चार्ज कर दिए, कैसे किए वो देखेंगे। अब यहाँ जीटी से यहाँ जनरेटर से हमारा सब 21 kV का वोल्टेज है, जीटी लगा, जनरेटिंग ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब यहाँ क्या लगा है, सीटी लगा है, सीटी हमारा करंट को मेजर करता है, इसमें करंट कितना जा रहा है। सीटी से होते हुए आइसोलेटर लगा है, आइसोलेटर से हमारा होते हैं ये सर्किट ब्रेकर है, ये सब 6 सर्किट ब्रेकर लगा होता है इसमें, ये सब 6 सर्किट ब्रेकर, फिर ये सब 6 सर्किट ब्रेकर से फिर आइसोलेटर, फिर तुम्हारा बस चार्ज होकर फिर ये तुम्हारा हमको लाइन अब यहाँ भेजना है, मान लो कहाँ भेजना है, रायबरेली भेजना है, फतेहपुर भेजना है, या चंद्रपुर भेजना है, बड़ौदा भेजना है, कहीं भेजना है। अब एक बस तो चार्ज, देखो हमने यहाँ बस चार्ज कर दिया, जो बस चार्ज किया हमने बताया कैसे चार्ज किया। इस बस को चार्ज किया तो कैसे चार्ज किया, पहले सीटी से आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर, फिर आइसोलेटर, फिर सर्किट, फिर तुम्हारा बस। अब बस तुम्हारा चार्ज हो गया, हमने बस को यहाँ चार्ज कर दिया। हमने बताया कि हम बस को कैसे चार्ज करना चार्ज किए वो तुमको बता दिए। यहाँ जीटी से यहाँ बस के बीच में भाई स्विच यार्ड लगा है, भाई स्विच यार्ड है, तो स्विच यार्ड मेन तुम्हारा क्या है, एक स्विचिंग स्टेशन है जो जनरेटिंग प्लांट और ट्रांसमीटर सिस्टम के बीच में एक मेन लिंक होता है। तो क्या है, अब क्या है, यहाँ इस बस को तो हमने चार्ज कर दिया, देखो चार्ज कर दिया, कैसे चार्ज कर दिया वो बता दिया। उसके बाद यहाँ क्या है, अब हमको पावर भेजनी है भाई, अब हमको ग्रिड को हमको क्या भेजना है, पावर हमारे ग्रिड से एक टाइप ऑफ होता है कि हम आपको इतनी बिजली देंगे। ग्रिड हम अगर हम 8 मतलब मान लिया 8 रुपये 4 रुपये यूनिट ले रहे हैं, तो ग्रिड मान लिया हमारा 4 रुपये लग रहा है, तो हम ग्रिड को 7 रुपये में देंगे, आप 5 रुपये में बढ़ा कर देंगे, तो ग्रिड कहेगा ठीक है हम आपसे बिजली लेंगे। तो ग्रिड उसी क्या नाम है, उसी थर्मल पावर प्लांट से वो ग्रिड कम्युनिकेट करेगा, भाई हमको जहाँ बिजली सस्ती मिलेगी उसी थर्मल पावर प्लांट से ले लिया जाएगा, तो बीच को मान लो इसी पावर प्लांट से उसको बिजली सस्ती मिलेगी। तो वो क्या किया, फिर यहाँ से यहाँ बस लगा होता है, अब आउटगोइंग लाइन है, यहाँ बस लगा होता है, बस से हमने यहाँ से आइसोलेटर, फिर सर्किट ब्रेकर, फिर आइसोलेटर, फिर ये तुम्हारा क्या है सीटी लगा है, फिर वेव ट्रैप होता है। वेव ट्रैप क्या होता है, एक पावर, ये जो ग्रिड से हमारी फ्रीक्वेंसी की मैचिंग होती है, इसमें वेव ट्रैप पावर फ्रीक्वेंसी आती है, कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी आती है। कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी, पावर फ्रीक्वेंसी हमारे पावर वाले बोर्ड में चली जाती। कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो कम्युनिकेट करता है कि अगर आपके 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो इस थर्मल पावर प्लांट की 50 मतलब ग्रिड का भी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, इस थर्मल पावर प्लांट का भी 50 हर्ट्ज, इस स्विच यार्ड की जो हम बिजली भेजा इसकी भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज नहीं हुई, अगर ग्रिड की फ्रीक्वेंसी जो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी और स्विच यार्ड की फ्रीक्वेंसी, थर्मल पावर प्लांट की फ्रीक्वेंसी जो पावर भेज रही इसकी फ्रीक्वेंसी मिसमैचिंग हो जाए, ग्रिड फेल हो जाएगा, तो लोड जा सकता है। इसलिए यहाँ क्या है, इसके द्वारा जो ट्रैक के द्वारा हम लोग कम्युनिकेशन निर्धारित करते हैं कि भाई हमारी जो फ्रीक्वेंसी जा रही है आप ग्रिड के फ्रीक्वेंसी से मैच कर लीजिए।
तो जब मैच कर लेंगे उसके बाद तब क्या नाम है यहाँ ये इसके द्वारा मैच होनी, क्योंकि ग्रिड जब हम जैसे ग्रिड को बिजली देना चाहते हैं तो वहाँ ग्रिड का आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर सब चार्ज होकर उसके बाद बोला जाता है कि आप अपने फ्रीक्वेंसी मैचिंग कीजिए। जब फ्रीक्वेंसी मैचिंग किया जाता है तब यहाँ का भी फ्रीक्वेंसी मैचिंग के लिए सिंक्रोनाइज मशीन है, उस सिंक्रोनाइज मशीन से उस फ्रीक्वेंसी को मैचिंग किया जाता है कि यहाँ के जो मेजरिंग किया जाता है तो यहाँ से उस फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाए कि हाँ कि यहाँ कौन 49 है तो वहाँ का भी ग्रिड का भी 49 है, तब हम लोग लाइन चार्ज करते हैं। लाइन चार्ज करना मतलब आइसोलेटर को आइसोलेट करेंगे, फिर उसके बाद आइसोलेटर को जोड़ेंगे, फिर यहाँ से सर्किट ब्रेकर को जोड़ते हुए आइसोलेटर को जोड़ते हुए बस को चार्ज कर देते हैं। बस को चार्ज करके फिर यहाँ से हम पावर आइसोलेटर के थ्रू बाद यहाँ सर्किट ब्रेकर फिर आइसोलेटर फिर सीटी फिर वेक्टर से होते हुए यहाँ पीटी ट्रांसफार्मर हमारा वोल्टेज मेजरिंग करता है। फिर ये लाइटिंग अरेस्टर, फिर टू ग्रिड। लाइटिंग अरेस्टर का क्या काम है, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज आती है हमारे आकाशीय बिजली है तो उसको बचाने के लिए हमारे ग्रिड को हमारे इसको थर्मल पावर स्विच यार्ड को जो इक्विपमेंट उसको बचाने के लिए यहाँ एलए लगाता है। पूरे स्विच यार्ड के चारों तरफ एलए लगा होता है क्योंकि हमारा आकाशीय बिजली कभी बारिश में टट जाए तो उसको बचाने के लिए इक्विपमेंट को एलए लगाते हैं। अब बात आती है कि कभी कभी क्या होता है सर्किट ब्रेकर है सब 6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, क्या नाम होता है, ये सब 6 का फुल फॉर्म है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो इसमें मान लीजिए इसमें 3 चीज होता है, क्या होता है 3 चीज हम आपको बताना चाहेंगे। तो इसमें 3 चीज होता है, देखिए सल्फर हेक्सा इसमें क्या होता है सर्किट ब्रेकर की हम बात करें तो इसमें 3 अलार्म होता है, 6.6 kg/cm², 6.3 kg/cm², 6.0 kg/cm²। जो हमारे ये सब 6 में क्या है, ये हमारे जो इसमें 5 kg/cm² पर गैस भरी जाती है और क्या है ये रंगहीन गंधहीन स्वादहीन और क्या नाम है नॉन फ्लेमेबल गैसें होती हैं। और देखा जाए तो एक जो SF6 गैस है एक इसमें गैस होती है जो रंगीन गंधहीन स्वादहीन गैस भरी जाती है, इसका नाम है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ठीक, अब देखो इसमें 3 अलार्म है, इसको बोलते हैं हाई, इसको बोलते हैं मीडियम, इसको बोलते हैं लो। देखो जब नॉर्मल रेंज होता है मतलब हमारा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो जब हमारा नॉर्मल रेंज ऑपरेट हो रहा है उस कंडीशन में मतलब हमारा सर्किट ब्रेकर ओके चल रहा है। जैसे 6.3 आई तो इससे मतलब ये लग रहा है कि सर्किट ब्रेकर में गैस कहीं लीकेज हो रहा है, कहीं दिक्कत हो रहा है, तो उसको हम लोग इसको टीएमडी वाले वर्क आते हैं, टीएमडी वाले इसका वर्क करके 6.6 करते हैं कि भाई अगर गैस कम हो गई तो हमारा तुरंत सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। सर्किट ब्रेकर ट्रिप हुआ तो हमारा बस डेड, मतलब जो बस चल रहा है बस तुरंत डेड हो जाएगा। तो उस कंडीशन में सर्किट ब्रेकर चार्ज रहना चाहिए कि सर्किट ब्रेकर में जो हमारा गैस है तुरंत सर्किट ब्रेकर ट्रिप बस ट्रिप, समझ गए, सर्किट ब्रेकर बंद तो बस बंद, समझ गए। तो इसलिए इस अलार्म को चेक किया जाता है बीच बीच में कि जो अलार्म है कि गैस है इससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा लो 6.0 अलार्म आया तुरंत सर्किट ब्रेकर ट्रिप बंद, बस बंद, और जब बस बंद तो भाई जो लाइट को तुरंत जा रहा है हम ग्रिड को दे रहे हैं पावर तुरंत बंद, समझ गए। तो यहाँ इसको भी चेकिंग जरूरी, सर्किट ब्रेकर का चेकिंग भी जरूरी। अब देखो बात करें मान लीजिए सर्किट ब्रेकर में कहीं फॉल्ट आ गया, सर्किट ब्रेकर में कहीं फॉल्ट आ गया तो क्या कर सकते हैं, सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट आ गया ना तो हम लोग इस या सर्किट ब्रेकर में मेंटेनेंस करना होता है। सर्किट ब्रेकर में मेंटेनेंस करना होता है, एक चीज याद रखिएगा, सर्किट ब्रेकर में जब मेंटेनेंस करना होता है तो यहाँ एक अर्थिंग स्विच होता है, अर्थिंग स्विच, यहाँ भी सब जगह अर्थिंग स्विच लगा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं तो सर्किट ब्रेकर में मेंटेनेंस करने के लिए जैसे मान लो सर्किट ब्रेकर मेंटेनेंस करना है, आइसोलेटर मेंटेनेंस करना है, अब ये जो पावर इस बस से ले रहे हैं अब इस बस से नहीं ले रहे थे इसको इस पर ट्रांसफर कर देते कि इस बस से चार्ज मिलता रहे, ये बस डेड हो जाती क्योंकि ये बस इसी से चार्ज है। अब भाई इसी से बस से हमारी लाइन जा रही थी, अभी बस से अब इस मान लो इस सर्किट ब्रेकर का काम करेंगे मेंटेनेंस में तो अब तो भाई इससे पावर नहीं मिलेगी, डेड हो जाएगी बस। तो क्या करेंगे यहाँ से इस बस ये जो ट्रांसमिशन बस है इस ट्रांसमिशन
लाइन है इसको इस बस पे जोड़ देंगे, मतलब तीसरे बस दूसरे वाले बस पे जोड़ देंगे तो हमारा उस बस से हमारे ग्रिड को सप्लाई मिलती रहेगी, समझ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमको सर्किट ब्रेकर मेंटेनेंस करना है, सर्किट ब्रेकर मेंटेनेंस करना है तो क्या करेंगे, अर्थ स्विच को ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड किस लिए करेंगे कि मान लो बिजली अगर कुछ बिजली आई, समझ गए, मैं यार कुछ बिजली इसमें स्टोर रही तो हमारे सर्किट ब्रेकर को नुकसान कर सकते हैं, इसलिए उसको ग्राउंड करने के लिए अर्थ स्विच लगा होता है। उस अर्थ स्विच पे हमारा क्या नाम है, और ग्राउंड हो जाते हैं बिजली, तब उस पर चढ़कर सर्किट ब्रेकर पर काम करते हैं कि सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस करते हैं, समझ गए। अगर ईयरली में देखा जाए, ईयरली में मतलब एक साल में देखा जाए तो इसका भी मेंटेनेंस होता है, आइसोलेटर का भी और सर्किट ब्रेकर का भी है, और आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर का। तो तब उस कंडीशन में तब अगर इसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, इसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, इसका तीनों का हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड जो अर्थ स्विच है उसको हम ग्राउंड करवा देंगे, तब उस पर काम ग्राउंड क्यों इसलिए करवाएं क्योंकि मान लो एनर्जी बची हो, आदमी चढ़े नुकसान कर सकता हो, झटका मार सकता हो, आकाशीय मतलब एक तरफ से हवा में बिजली मतलब एक तरफ से एनर्जाइज हो सकती है, बन सकती है। तो इसलिए हम लोग अर्थ स्विच को ग्राउंड करते हैं, अर्थ स्विच को ग्राउंड करते ही तब हम लोग काम करते हैं, समझ गए। तो समझ गए कि सारा इक्विपमेंट काम कैसे करता है। तो एक चीज जान लीजिए कि अगर हम ईयरली कर रहे हैं तो मतलब ब्रेकर और सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस का, अगर मंथली कर रहे हैं तो या तो सर्किट ब्रेकर या तो आइसोलेटर का मेंटेनेंस करेंगे, समझ गए। तो अर्थ स्विच क्यों लगा है, क्या काम है, तो समझ गए होंगे आप लोग कि क्या काम है, क्या चीज का काम है। तो यहाँ सर्किट ब्रेकर का भी काम हम जान गए, समझ गए। तो एक चीज जान लीजिए, तो यहाँ ग्रिड फेल होने पाए, अगर इसकी ग्रिड कब फेल होता है, जब यहाँ की यहाँ की जो आपकी पावर है वहाँ की पावर की फ्रीक्वेंसी मैचिंग होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी मैचिंग के लिए वेव ट्रैप लगाया गया, फ्रीक्वेंसी से कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी और पावर फ्रीक्वेंसी चली जाती है। कम्युनिकेशन से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, भाई 50 हर्ट्ज है तो आप पे 50 हर्ट्ज होनी चाहिए, तो दोनों का वहाँ से पहले उसका भी आइसोलेटर ब्रेकर चार्ज होने के बाद फिर यहाँ भी फोन किया जाएगा कि भाई हाँ आपकी हमारी 49 है तो आप भी 49 कर लीजिए, तो यहाँ दोनों की 49 करने के बाद तब इधर भी ब्रेकर आइसोलेटर चार्ज करने के बाद होगा। तो समझ गए बिजली कैसे जा रही है, यहाँ का काम समझ गए होंगे। तो यहाँ आपका पीटी लगा है वोल्टेज को मेजर करने के लिए, ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ये सीटी लगा है करंट को मेजर करने के लिए, और सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्शन डिवाइस है, समझ गए कि हमारा अगर कुछ फाल्ट है तुरंत ट्रिप कर जाएगा, समझ गए। अगर ब्रेकर फाल्ट आया, आइसोलेटर फाल्ट तुरंत ट्रिप कर जाएगा, हमारा सर्किट ब्रेकर एक तरह से प्रोटेक्शन डिवाइस है। तो समझ गए हमारा पूरा इस वीडियो में हम लोग क्या जाने कि बिजली जब पैदा हो रही है, जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो वोल्टेज जनरेट होकर स्टेप अप कैसे होगा, उसके बाद सारे ऑक्सिलरी इक्विपमेंट हमारे जो थर्मल पावर प्लांट में लगे, जैसे अल्टी मोटर है तो चल कैसे रहेगा, उसको बिजली कहाँ से मिल रही होगी, सोचने वाली बातें है ना। भाई उसको बिजली देंगे तो कहाँ से देंगे, तो सोचने वाली है, तो सोचने की क्षमता आज बढ़ेगी। आप जाइएगा कि जीटी के बाद जीटी के पहले जहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगे हुए 3 फेज ट्रांसफार्मर है, तो वहाँ क्या है स्टार डेल्टा स्टार है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो स्टार डेल्टा का डेल्टा स्टार होगा। तो क्या होगा अगर ऐसे समझिए, अगर डेल्टा स्टार है तो ये तुम्हारा स्टेप अप है, कनेक्शन है। अगर स्टार स्टार है तो ये भी स्टेप ये भी स्टार स्टार है, तो ये भी तुम्हारे देखो ये पावर ट्रांसफार्मर है, इसको नहीं स्टार स्टार मत करिए। अगर ट्रांसफार्मर के बारे में बता दें, अगर डेल्टा स्टार सेकेंडरी साइड स्टार है तो स्टेप अप है, और प्राइमरी साइड क्या है स्टार है, सेकेंडरी साइड डेल्टा है तो स्टेप डाउन है। क्या है स्टेप अप और स्टेप डाउन, तो इन्हीं दो ट्रांसफार्मरों का प्रयोग कर रहे हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। तो हम स्टेप अप का प्रयोग कर रहे हैं डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर। तो समझ गए होंगे कि जो हमारे इक्विपमेंट चल रहा है 415 वोल्ट वाले या 6.63 kV, तो याद रखिएगा कि जनरेटर से 21 kV गई, फिर वहाँ से हमने यूटी हमारा दे रहा है 11 kV, उसके बाद यूटी 3.3 UST 415 वोल्ट,
तो समझ गए, ये सीक्वेंस याद कभी कभी ये चीज़ पूछ सकता है कि जनरेटर हमारा जो जनरेट कर रहा है किस के भी, तो उसके बाद हमको अगर 11 के बी कर रहा है तो यहाँ यूटी लगा देंगे, अगर यूएटी लगा है तो 3.3 के बी लगा, यूएसटी है तो 415 वोल्ट लगा देंगे। तो ये सीक्वेंस आपका जो है ना, कभी कभी यूपीपीसी कोई एग्जाम में पूछा है कि सीक्वेंस क्या लगा है, आइसोलेटर है, फिर सर्किट ब्रेकर है, फिर आइसोलेटर है, फिर बस है, ये सीक्वेंस पूछा हुआ है। और इसमें अर्थ स्विच ग्राउंड रहेगा, जब मेंटेनेंस कंडीशन में अर्थ स्विच ग्राउंड रहेगा, समझ गए। अब मेंटेनेंस स्विच नहीं तो अर्थ स्विच ओपन रहेगा, समझ गए। अर्थ स्विच सबका स्विच ओपन है, जिस पर काम करना है उसको उसके अर्थ स्विच को ग्राउंड करना है, समझ गए। तो जो हमारे आज जनरल इक्विपमेंट्स चला रहे, तो आप लोग सोचे नहीं कि वो बिजली वो जनरल इक्विपमेंट चलाने के लिए पावर कहाँ से उसको, आप लोग को सोचना है कि जो पावर आ रही है हम लोग जो जनरेट कर रहे हैं वहीं से टैपिंग ले लें, टैपिंग लेकर हमारे सारे इक्विपमेंट चलते रहेंगे। अगर फेल हो गया, हमारा जनरेटर भी फेल हो गया, तो जो रूल रहा है हमारे यहाँ से बस अकेली बस चार्ज है ना ट्रांसफॉर्मर, वहाँ से इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर से वहाँ से बस को चार्ज कर लेंगे, हमारा इक्विपमेंट चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर जनरेटर आ जाए। अच्छा, इन केस में मान लो इंटरकनेक्टेड ट्रांसफार्मर भी अगर खराब हो गया तो तब क्या करोगे, तब हमारा आता है डीजी सेट, डीजल जनरेटर से, तो हमारा डीजी सेट चलता है उस कंडीशन में। अगर इंटर कनेक्शन ट्रांसफार्मर खराब हो गया, नहीं काम कर रहा है, तो हम डीजी सेट चला देते हैं, डीजी सेट अगर डीजी सेट भी नहीं चला तो पावर बैंक, जो बैटरी वाला बैंक होता है, पावर बैंक चला देते हैं। और बैटरी बैंक भी नहीं चलाता तो रमेश भरोसे है। तो अगर हमारा इस इक्विपमेंट मान लो जनरेटर फेल हो गया, मतलब यूनिट बंद, जनरेटर का फेल होना यूनिट चलेगी, मतलब जनरेटर फेल हो गया तो क्या होता है कि कोयला नहीं लेंगे, सिर्फ गले से फायरिंग करते रहेंगे, तो हमारा क्या है, बालक को सिर्फ उतना चला रहे कि गर्म है, ठंडा ना हो, तो इसलिए तो जनरेटर फेल होगा मतलब यूनिट चली गई, जनरेटर फेल होना यूनिट चला जाना, जनरेटर फेल हो गया भाई, जनरेटर में कुछ प्रॉब्लम तो यूनिट बंद। तो उस कंडीशन क्या है, इंटरकनेक्टेड ट्रांसफार्मर से हम लोग इस बस को चार्ज किए रहेंगे, हमारा और जो इक्विपमेंट है चलता रहेगा, हमारा प्लांट का काम रुकेगा नहीं, मतलब चलता रहेगा, समझ गए। और मान लो इंटरकनेक्टेड ट्रांसफार्मर अगर खराब हो गया तो डीजल सेट चला देंगे, डीजी सेट जो बोलते हैं। और डीजी सेट अगर खराब हो गया तो पावर बैंक चलाएंगे, पावर बैंक खराब हो गया तो जय श्री राम, भगवान के भरोसे है कि भाई फिर कैसे करेंगे हम लोग, तो भगवान ही भरोसे है ना कि भाई कैसे चलाना है। तो ये लोग आप समझ गए कि जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है, हमने एक वीडियो में कि बिजली कैसे जनरेट की सारा बताया। अब बिजली जनरेट करने के बाद बिजली कैसे जा रही, कैसे स्टेप अप कर रहे हैं, इस वीडियो में हमने बताया कि बिजली जो स्टेप अप कर रही है कैसे कर रही है, सारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये भी स्टेप डाउन, ये भी स्टेप डाउन, बस नाम है। यूटी है तो 11 के बी जनरेट कर रही है, यूएटी है तो 3.3 के बी, और यूएसटी है तो 415 वोल्ट वाली जनरेट करें। और उसके इसको भेजने के लिए यहाँ से टाइपिंग ले ली जाती है, यहाँ से टाइपिंग ले ली गई है, समझ गए होंगे। तो हमारा ये बस है, ये भी बस, ये बस है, बस कपलर का एक बस से दूसरे बस को कपड़ नहीं, इसलिए बस का बदले बस खराब तो ये बस तुरंत जा, तो समझ गए होंगे। तो तुम्हारा काम कैसे कर रहा है, तुम्हारा इक्विपमेंट कैसे कर रहा है, कैसे पढ़ रहे हैं, तो स्विच यार्ड के भी बारे में आज जाए। स्विच यार्ड हमारा क्या है, मेन स्विचिंग डिवाइस है, जो स्विचिंग स्टेशन है, स्विचिंग डिवाइस है, स्विचिंग स्टेशन है। स्विच यार्ड हमारा स्विचिंग स्टेशन है जो जनरेटिंग प्लांट और ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच में एक मिड लिंक होता है, समझ गए। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये जो पूरा सिस्टम हमने बताया कि जो हमारा बिजली जनरेट हो रहा है तो कैसे जा रहा है, फिर स्टेप अप कैसे हो रहा है। अगर मान लो इस बस में खराबी आ गई, यहाँ जीटी में खराबी आ गई, या इसमें खराबी आ गई, या बस नहीं चार्ज है, ये बस नहीं चार्ज है, ये बस खराब हो गई, अगर जीटी में खराब हो गई, अगर मान लो जनरेटर खराब हो गया तो ये बस डेड हो जाएगा, ये ट्रिप हुआ तो ये बस डेड हो जाएगा। तो सबका मेंटेनेंस रखना बहुत ज़रूरी है, सबको बीच बीच में देखना बहुत ज़रूरी है कि जीटी में तो नहीं खराबी आ रही है, सर्किट ब्रेकर में तो नहीं दिक्कत आ रहा है, नहीं तो हमारा इसको ग्रिड को सप्लाई नहीं मिलेगी, तो सारा संभावना बन सकती है। तो आपको जितना इसके बारे में बताना था हमने बता दिया। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी या अच्छी भी नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, आप लोग मन लगा कर पढ़ें और इसको समझे कि हाँ ये चीज़ होता है। हमने एक प्रैक्टिकली चीज़ में बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कापी से छाप दिया
कितना छाप किया वो बता दिए, ऐसा कुछ नहीं, ये सब प्रैक्टिकली चीज़ है। आप लोग जाइएगा तो सारा सीक्वेंस आपको यही मिलेगा। तो आप लोग मन लगा कर पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो थैंक्स।